सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बायोटेक को और आज देखें स्वास्थ्य एवं पोषण का नया चैप्टर फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया था विटामिन्स में कि मैं एक चार्ट दूंगा जिसके सहारे आप विटामिन के रासायनिक नाम, कमी और खाद्य स्रोत के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो हमने पहले इसमें आपको यह चार्ट दे दिया है विटामिन का, और विटामिन के बारे में हम जैसा जानते हैं कि विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के में बांटा गया है। पुनः विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 आदि आते हैं फ्रेंड्स। कुल मिलाकर विटामिन की संख्या अगर बी कॉम्प्लेक्स को मिला दें तो 13 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन बी के बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा नज़र डालते हैं अपने चार्ट पर। आप चार्ट में देखेंगे विभिन्न विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उसके खाद्य स्रोत। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल बीटा कैरोटीन होता है। फ्रेंड्स मैंने विटामिन ए के बारे में बताया कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, अर्थात इनका हमारे शरीर के स्वास्थ्य से काफ़ी प्रभाव पड़ता है और यह हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन के लिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहलाता है। इसकी कमी से रतौंधी या जीरोफिलेमिया रोग हो जाता है। और जो इसके मुख्य स्रोत हैं फ्रेंड्स वह है पपीता, गाजर, पालक, पत्तेदार हरी सब्जियां। और जहां तक दूध, मांस, मछली, अंडा का पड़ते हैं फ्रेंड्स, तो यह बहुतायत से लगभग 5-6 प्रकार के विटामिन में पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको रंगीन नहीं किया है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। विटामिन B1 से शुरू कर रहे हैं, अर्थात विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला भाग है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम होता है थियामीन। और इससे होने वाला रोग है फ्रेंड्स बेरी, गेहूं का आटा, चावल, दाल, साबुत अनाज, सोयाबीन आदि इसके मुख्य भोजन के स्रोत हैं। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। रोग, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, दूध और दूध से बने उत्पाद, मांस, मछली, अंडा, मीट, काली लाल मिर्च, किशमिश, मटर, मशरूम, शकरकंद आदि इसके भोजन के स्रोत हैं विटामिन B2 के। आगे हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। विटामिन B3, रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनिक एसिड, इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा ग्लोसिटिस। और इसके स्रोत हैं मशरूम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, मछली, मटर, ब्रोकली, राजमा। ब्रोकली क्या है फ्रेंड्स? हरा गोभी जिसको हम जानते हैं वह ब्रोकली कहलाता है। राजमा एक विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ है और यह स्रोत होता है B3 का। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है। बालों का सफ़ेद होना इसके कमी के कारण होता है। मशरूम, अंडा, सूरजमुखी के बीज, शकरकंद में यह विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B6 की बात करें, रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। सूजन होती है शरीर में, एनीमिया हो जाता है, मानसिक विकार, याददाश्त संबंधी रोग जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया। दूध, मछली, गाजर, केला, मटर में ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स। विटामिन B7, इसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, मैंने इसके साथ ही दे रखा है। रासायनिक नाम बायोटीन। सूजन, आंतशोथ, एनीमिया, शकरकंद, टूना मछली, पालक, दूध, नट्स, मांस, भुने हुए सूरजमुखी के बीज, अनाज, केला, सेब, बीन्स, ब्रोकली और पनीर में ये पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं विटामिन B9 पर। इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। और
मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसके कारण होता है। जहाँ तक एनीमिया की बात है फ्रेंड्स, तो रक्तहीनता इसे कहते हैं, हानिकारक। और यह है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसके स्रोत हैं B9 के हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक एवं अन्य, कसूरी मेथी, एस्पैरागस, अंकुरित अनाज, सरसों का साग, सलजम, चुकंदर, सोयाबीन इत्यादि। फ्रेंड्स, विटामिन B12 की बात करें तो यह RBC का निर्माणकर्ता कहलाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो यह B12 में पाया जाता है, और इसके कारण हानिकारक रक्तहीनता बोले तो एनीमिया हो जाता है। फ्रेंड्स, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, और गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार की लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसे याद रखेंगे। यह मछली, केकड़ा, सोया दूध, टोफू, लो फैट वाले डेयरी, पनीर और अंडे में पाया जाता है। विटामिन C बहुत चर्चा होती है इसकी। विटामिन C कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यह विटामिन C का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, विटामिन C के जो टैबलेट होते थे इसका प्रयोग किया जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, मुंह में छाले, आप जानते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कमी से दांत मसूड़ों में दर्द और खून निकलने की समस्या पैदा होती है। जोड़ों में दर्द आदि सभी स्कर्वी के लक्षण है। बाल झड़ने की समस्या, एनीमिया, स्कर्वी रोग, ये सभी विटामिन C के कमी के कारण होते हैं। ये खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, आपको पूछा जाता है आंवला में कौन सा विटामिन, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, केला, बेर, कटहल, सलजम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन D होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में इस विटामिन का संश्लेषण होता है। फ्रेंड्स, मैंने कल बताया था हमारी शरीर के त्वचा के वाले भाग में इर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है। यह विटामिन D में कन्वर्ट हो जाता है। कब फ्रेंड्स? जब सूर्य की रोशनी में हम निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य की रोशनी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विटामिन D है। सूर्य की रोशनी में हमारे शरीर में विटामिन D का संश्लेषण होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया, इससे होने वाले, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। दूध और अनाज वसापूर्ण मछली में उपस्थित होता है। मैंने धूप सेकने को रंगीन कर रखा है। फ्रेंड्स, धूप सेकना मतलब सनशाइन विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण होना एक महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन E, इसको टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, और यह एक प्रकार का वाजपन जो स्त्रियों में होता है इसके लिए जिम्मेवार होता है। फ्रेंड्स, और यह पाया जाता है बादाम में, हेजलनट्स में, सूरजमुखी के तेल में, सूरजमुखी के बीज में। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं विटामिन K के बारे में। फाइलोक्विनोन इसका नाम है फ्रेंड्स, और फाइलोक्विनोन के बारे में मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। यह नकसीर, दूध, दही, पनीर, चिकन, अंडे, पालक, ब्रोकली, स्प्राउट, हरी बीन्स में पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं जो स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है फ्रेंड्स? तो वसा का जमा होता है क्वेश्चन नंबर 1 का C, वसा उत्तक में। फ्रेंड्स, बोले तो एडिपोज टिश्यू में। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित भोजन में किसमें प्रति ग्राम स्वास्थ्य
सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है फ्रेंड्स? तो यह होती है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे वसा, वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है फ्रेंड्स? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। अगर आपसे कोई पूछे आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो आप कहेंगे विटामिन सी का। और इसी प्रकार से आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, तो वह करता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट, बोले तो ग्लूकोज। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसे आप याद रखेंगे, दांतों में कैल्शियम। और अस्थि की बात करें, अगर आपसे पूछे अस्थि में क्या होता है फ्रेंड्स, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, बोले तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है फ्रेंड्स? तो वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। और एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स कि नर्व के संचालन में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में उसकी सहायता कौन करता है फ्रेंड्स? तो वह करता है सोडियम। तो आप इसे भी याद रखेंगे। फिलहाल अब हृदय की धड़कन का संबंध पोटेशियम से होता है। मैं आपको बता दूं पोटेशियम कहाँ पाया जाता है, किस फल में सर्वाधिक रूप से, तो वह सेब है फ्रेंड्स। इसलिए जिनको हृदय के धड़कन की शिकायत रहती है उनको सेब खाने की सलाह दी जाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, सागरीय खरपतवार जिसका किसका महत्वपूर्ण स्रोत है फ्रेंड्स? तो वह है आयोडीन का। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन हमारे थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है उस हार्मोन में पाया जाता है। शरीर की एकमात्र हार्मोन थायरोक्सिन जिसमें आयोडीन पाया जाता है, मैंने पहले भी बताया, अंतःस्रावी ग्रंथि में बताया। फिर चर्चा कर रहा हूँ आयोडीन, घेंघा रोग, आयोडीन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि कहाँ? तो हमारे कंठ में। किसके दोनों ओर होता है? श्वास नली के दोनों ओर होता है। तितली के आकार की ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल हम खाते हैं फ्रेंड्स उसका आवरण स्टार्च का बना होता है। स्टार्च एक जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है फ्रेंड्स? वह है ग्लूकोज। इंस्टेंट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोज। और आपने देखा होगा खिलाड़ियों को, धावकों को ग्लूकोज पीते हुए, क्योंकि उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है दौड़ने के लिए और यह तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शहद का प्रमुख घटक है हनी। बोले तो हनी का प्रोडक्शन मधुमक्खियों के द्वारा होता है और शहद में फ्रुक्टोज पाए जाते हैं फ्रेंड। फ्रुक्टोज का मतलब एफ फॉर फ्रूट एंड एफ फॉर फ्लावर। फ्लावर के रस से परागकण से
मधुमक्खियों के द्वारा शहद का निर्माण होता है। शहद में फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, BBI। क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है फ्रेंड्स? तो वह है कार्बोहाइड्रेट, बोले तो ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं फ्रेंड्स? तो यह होते हैं 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन को माने तो बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो यह प्रोटीन से होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जैविक सिस्टम में जैव रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन है फ्रेंड्स? एंजाइम है। एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। जैव रासायनिक उत्प्रेरक, जैसे केमिस्ट्री में, जैसे रसायन शास्त्र में हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में, तो हमारे शरीर में हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो शरीर में होते हैं और उसमें एंजाइम जो है वह बायोकैटलिस्ट का काम करता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए 42% होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल जो है फ्रेंड्स, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। मांसाहारी भोजन की बात करें, मांस, मछली, अंडा प्रोटीन के स्रोत हैं। शाकाहारी भोजन की बात करें तो दाल, दूध शाकाहारी भोजन के प्रोटीन के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है फ्रेंड्स? तो वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों का संकुचन किस प्रोटीन की उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो एक्टिन और मायोसिन दोनों के दोनों प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बोले तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आप हमारे कोशिका विज्ञान चैप्टर को पढ़ेंगे, मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। फिर भी क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज की बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, वसा की बात हो रही है, तो यह लाजमी है कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डालूं। क्वेश्चन नंबर 24, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स? केसीन, और इसके कारण दूध का रंग उजला होता है। BBI क्वेश्चन। रेनिन, इसमें पाए जाने रेनिन एंजाइम होता है फ्रेंड्स। पेप्सिन भी एंजाइम है, टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो मुख में स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों के सामान्य वृद्धि एवं विकास हेतु कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए 16। मूल रूप से ये पोषक तत्व हैं पौधों की वृद्धि और
विकास के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स 16 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन में प्रोटीन की लगातार कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन और कैलोरी की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है। आपको याद रखना है प्रोटीन की कमी से दो रोग क्वाशियोरकर और मैरास्मस आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्तताल्पता किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन B12। रासायनिक नाम कोबाल्मीन और पाया जाता है कोबाल्ट धातु। आप इसे भी याद रखेंगे। VBI क्वेश्चन, रक्तताल्पता मीन्स एनीमिया, शरीर में रक्त की कमी, शरीर का पीला पड़ जाना और गर्भवती स्त्रियों में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से हो जाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विटामिन B3। पेलाग्रा रोग विटामिन B3। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है फ्रेंड्स। मैंने बताया ग्वाइटर भी कहते हैं इसे, गलकंड भी कहते हैं इसे। आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? मैंने नीचे दे रखा है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है जो थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि का वजन 40 ग्राम होता है फ्रेंड्स। पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा तत्व? तो दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, कैल्शियम फास्फोरस। बोले तो कैल्शियम फॉस्फेट। रक्त में पाई जाने वाली धातु तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। हेमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है Mg। लोहा का सूत्र होता है Fe फॉर लोहा, Mg फॉर मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक पाई जाते हैं फ्रेंड्स। तीनों के तीनों आप याद रखेंगे। रक्त में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, इंसुलिन में जिंक। आगे हम बढ़ते हैं। यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध प्रोटीन की कमी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस को यक्ष्मा रोग या टीबी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर अधिक से अधिक कितना प्रतिशत जल से बना है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 60 to 70% फ्रेंड्स। बहुत बार आपको परीक्षा में पूछा जाता है या बीपीएससी की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। हमारे शरीर का 2/3 भाग जल से बना होता है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, अभी हमारे बिहार में इसका संक्रमण हमारे राजधानी पटना में फैला हुआ है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। यह एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है फ्रेंड्स। यह डेंगू का मच्छर स्वच्छ जल में रहता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि एयर कंडीशनर वाले यंत्रों में इसका आवास होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। और चूँकि ये मच्छर का आवास स्वच्छ जल में होता है तो घर के आसपास भी और इन यंत्रों की नियमित सफाई करने से डेंगू के प्रचार प्रसार से बचा जा सकता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। डेंगू किसके कारण होता है? मैंने दे रखा है फ्रेंड्स।
डेंगू विषाणु के कारण होता है फ्रेंड्स, वायरस के कारण होता है, वायरल डिजीज है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। आप जानते होंगे किस मच्छर के कारण से मलेरिया फैलता है फ्रेंड? मादा एनोफिलीज के मच्छर के कारण, काटने से कारण फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर ही क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मादा एनोफिलीज मच्छर को अंडे देने के लिए मनुष्य के रक्त की आवश्यकता होती है, और इसलिए मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का एक रोग फैलाने वाला कारक है। जबकि हम देखेंगे किसके कारण होता है फैलाने वाला, कोई और कौन? मादा एनोफिलीज, एक संक्रमित व्यक्ति जिसको मच्छर ने काटा, जिसको मलेरिया रोग हुआ, उसको पुनः मादा एनोफिलीज मच्छर ने काटा, और स्वस्थ मनुष्य को काटने पर उस मनुष्य में इसके स्पोरोजोइट चले जाते हैं, मलेरिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने के कारण होता है? आप याद रखेंगे मादा क्यूलेक्स। तीनों के तीनों मच्छर को याद रखेंगे। एक है डेंगू मच्छर, इस प्रकार याद रखेंगे, डेंगू मच्छर, एडिस एजिप्टी, मलेरिया मच्छर, मादा एनोफिलीज, फाइलेरिया मच्छर, मादा क्यूलेक्स। आगे बढ़ते हैं मच्छरों को छोड़कर। 44, क्वेश्चन नंबर 44, 100 ग्राम चावल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? आपको बताया जाता है कि कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, बट 2.7 ग्राम 100 ग्राम चावल में प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स। इसलिए इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि यह एक अपवाद मान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आयुर्वेद में किसे दालों की रानी कहा गया है? मूंग की दाल को। हमारे शरीर से यह टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है फ्रेंड्स? तो वह होती है सोयाबीन। मैंने बताया 42%। और इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और पुनः काफ़ी संग्रह के बाद मैंने आपको स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित इस वीडियो को आपके समक्ष लाया। आप इसे पूर्व की भांति पुनः देखेंगे और ज्ञान की प्राप्ति कर हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।